तो सबसे पहले ये क्या हुआ? हमने पढ़ा था जनरल फॉर्म ऑफ एपी। बताओ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म क्या थी हमारे पास? हम लिखते थे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन का मतलब क्या होता था यहाँ पर? nth टर्म, जो भी टर्म पूछ होगी हमारे पास एन की वैल्यू हम पुट कर दें, है कि नहीं? और ये जो ए होता था ये क्या होता था हमारे पास? ये होता था फर्स्ट टर्म। हाँ जी बोलो। मुझे करने दो। नहीं। और यहाँ पर एन की वैल्यू होगी हमारे पास, कौन सी टर्म है वो, है ना, नंबर ऑफ टर्म। और ये जो डी है, डी क्या होता है हमारे पास? डी आता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, ये आएगा हमारे पास कॉमन डिफरेंस। अब आज हमने जो टॉपिक करना है इसका वो है मिडल टर्म। देखो, मिडल टर्म्स ऑफ मिडल टर्म्स ऑफ फाइनाइट मिडल टर्म ऑफ फाइनाइट एपी करेंगे हम लोग आज। देखो जरा ध्यान से कैसे होगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मिडिल टर्म ऑफ फाइनाइट एपी। अब देखो दो केस आते हैं हमारे पास मिडिल टर्म के। सबसे पहला सबसे पहला केस आएगा इफ एन इज ऑड। एन इज ऑड का क्या मतलब है? नंबर ऑफ टर्म अगर ऑड होंगी तो हमारे पास मिडिल टर्म कितनी होती है? देखो जरा एक एग्जांपल बताऊं मैं आपको। मान लो ये मैंने कोई नंबर लिया यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ। बताओ जरा इसमें कितनी टर्म्स लग रही है आपको? यहाँ पर एक दो तीन चार पांच छह सात, सात टर्म्स है हमारे पास यहाँ पर। इसमें मिडिल टर्म कौन सी होगी यहाँ पर? देखो ये पहले कितनी है? एक टर्म है ना मिडिल टर्म, कोई एक टर्म मिडिल टर्म आ रही है। वही देखेंगे हम लोग यहाँ पर, जब एन मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या है? ऑड है, तो इसकी सिर्फ एक ही मिडिल टर्म आती है। देखो जरा, इफ एन इज ऑड देन मिडिल टर्म जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी हमारे पास? एन प्लस वन बाय टू। कोई दिक्कत की बात? एन की वैल्यू जो होगी वो इसमें पुट कर देनी है, प्लस वन बाय टू कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी इसकी मिडल टर्म होगी। सेकंड केस आएगा था हमारे पास इफ एन इज इवन। अगर सीरीज में हमारे पास नंबर इवन दे रखे हैं तो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे हम लोग? देखो जरा, जैसे मैं बता रहा हूं यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ, कितने नंबर है? एक दो तीन चार पांच छह, इवन नंबर है कि नहीं है? इसमें कोई एक मिडिल टर्म निकलेगी हमारे पास? नहीं। यहाँ से दो, इधर से दो, मिडिल टर्म इन दोनों के बीच में कोई टर्म नहीं है, मतलब कि दो मिडिल टर्म्स होती है इसकी। जब एन इवन होता है तो इसकी दो मिडिल टर्म्स आती है। पहली निकालेंगे हम कैसे करके? देखो, जो पहली टर्म आएगी वो आए निकलेगी हमारे पास एन बाय टू करके। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है वो यहाँ पर वैल्यू पुट की बाय टू। और जो सेकंड मिडिल टर्म आएगी वो निकलेगी हमारे पास एन बाय टू प्लस वन करके। समझा के बाद सबसे पहला काम हमने क्या करना है? एन की वैल्यू निकालनी और देखनी है वो इवन है कि ऑड है। अगर तो एन की वैल्यू ऑड है तो मिडिल टर्म ये निकलेगी, और अगर वो इवन है तो दो मिडिल टर्म्स निकलेगी। ये समझ आ गया मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट? तो हम इस पे क्वेश्चन करेंगे जरा अभी। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम लोग मिडिल टर्म का। क्वेश्चन है कि फाइंड द मिडिल टर्म मिडिल टर्म ऑफ एपी। एक एपी लिखी है हमारे पास यहाँ पर। एपी क्या है? 6 13 20 अप टू 260। देखो जरा इसको। ये एपी दे रखे हैं। मिडिल टर्म कैसे पता चलती है? हमने बोला सबसे पहले तो एन की वैल्यू निकालते हैं। और एन की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखो, ये फर्स्ट टर्म है मतलब यहाँ पर एन की वैल्यू वन है ना। ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये कौन सी टर्म है लास्ट? नहीं पता हमें, तो इसको एन एफ टर्म मान लेते हैं हम लोग। हमारे को नहीं पता एन की वैल्यू का, तो हमने लिख दिया इसको कि भाई ए एन इक्वल्स टू 216। अब ए एन का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है एन का फॉर्मूला? ए प्लस एन माइनस वन टू डी इक्वल्स टू 216। ए की वैल्यू पता है हमारे को क्या? एपी में देखकर लग जाएगा पता है की वैल्यू कितनी कितनी है? सिक्स।
प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस बताओ। 13 - 6 करेंगे हम लोग, कितना आएगा 7, विच इज इक्वल टू 260। ठीक है ना। अब करो जरा इसको सॉल्व। प्लस का 6 परली तरफ चल जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 6। 216 में से 6 गए तो कितना बचता है 210। एन माइनस वन इंटू 7। अब 7 मल्टीप्लाई का इसको ले जाओ जरा परली तरफ, ये डिवाइड में चले जाएगा। 7 से 21 कैंसिल हो जाता है, 30 बढ़ गया हमारे पास ये। एन माइनस वन इक्वल्स टू 30, और एन की वैल्यू आ गई हमारे पास, माइनस का पहले तरफ चला गया तो प्लस हो गया ये 31। एन की वैल्यू हमारे पास 31 आ गई है। एन की वैल्यू इवन है कि ऑड है, ऑड। अब देखो मैंने बोला था इफ एन इज ऑड, तो जो मिडिल टर्म होती थी वो कैसे निकलती थी हमारे पास, बताओ। n+1/2 करके। अब मेरे को ये बताओ n की वैल्यू कितनी है 31। तो n की जगह मैं 31 डाल सकता हूँ। 31 + 1/2 विच इज इक्वल टू 32/2, और ये कितना आ जाएगा 16। 32/2 कितना होता है 16। तो मिडिल टर्म कौन सी है इसकी 16th टर्म। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 16th टर्म इज मिडिल टर्म। कोई दिक्कत। अगर निकालनी हो हमारे को कि 16th टर्म है क्या, तो कैसे निकालेंगे। 16th टर्म निकालनी तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ A16। nth टर्म को हम an लिख देते तो 16th टर्म को A16 लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस वन आना था यहाँ पर। n की वैल्यू कितनी है 16 - 1 इंटू डी कर दो। a की वैल्यू हमें पता है, AP में देख कर लिख देंगे हम लोग। a की वैल्यू हमारे पास 6 है, ये बन जाएगा 15 इंटू डिफरेंस कितने का है यहाँ पर हमारे पास 7। अब देखो कोई दिक्कत है इसमें, करो इनको मल्टीप्लाई। 15 7 105। A16 निकालो जरा। 105 + 6 तो हो जाएगा, कितना है 111। तो कौन सी 16th टर्म मिडिल टर्म थी जिसकी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 111 है। पता चलेगा मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं हम लोग, है ना। ये तो हमने एक ऑड का केस किया। अभी हम देखेंगे जब n हमारे पास इवन आएगा तो दो मिडिल टर्म्स क्या निकलेंगे वो देखेंगे, ठीक है ना। चलो देखो जरा, एक इक्वेशन है हमारे पास, क्वेश्चन दिया हुआ है इधर। फाइंड मिडिल टर्म ऑफ AP। एक AP दे रखी है हमारे पास, और वो क्या है 7 13 19 अप टू 241, ये दे रखे हैं। इसकी मिडिल टर्म निकालनी है हमारे। मिडिल टर्म निकालने से पहले मैंने बोला था हमें क्या निकालना पड़ता है, एन की वैल्यू निकालनी पड़ती है। एन कितनी टर्म्स है इस एक, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, अप टू सोन ये आ गई एनएच टर्म। एनएच टर्म को हम लिखते हैं ए एन करके, विच इज इक्वल टू 241। ए एन बताओ, ए एन की जगह मैं क्या लिखता हूँ a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 241। ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन माइनस वन, डिफरेंस कितना है इसमें हमारे पास 6 का डिफरेंस है, विच इज इक्वल टू 241। 7 प्लस का उस तरफ चल जाएगा, माइनस का हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 241 माइनस 7। 241 माइनस 7 कितना होता है हमारे पास 234 होता है, 3 होता है। देखो 230 कितना 234 होता है, 234 ही होता है ना। अब देखो n-1, अब ये 6 हमारे पास मल्टीप्लाई का है, इक्वल टू किस तरफ जाएगा तो किस हो जाएगा डिवाइड में जाएगा। करो जरा इसको सॉल्व यहाँ। शाबाश। कर तो उसने सारी दी है वो, क्वेश्चन है उसके बस बचे हमारे पास थोड़े। आइडेंटिटी जो मैंने लिखवाई थी उतनी है बस, उससे उसके बजाय नहीं कुछ नहीं है। शाबाश, करो उसको जल्दी से।
30 9 आ रहा है, तो n माइनस वन आ गया हमारे पास 39, माइनस की वैल्यू सिर्फ हो गई तो ये आ गया प्लस का, ये बन गया हमारे पास कितना, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 40 आ गई। अच्छा n की वैल्यू 40 है तो मतलब इवन है कि ऑड, इवन है। और मैंने बोला था इफ n इज इवन, इफ n इज इवन तो मिडिल टर्म कौन कितनी निकलती है हमारे पास, दो मिडिल टर्म्स निकलती है। पहली बताओ n बाय टू, और दूसरी निकलती है हमारे पास n बाय टू प्लस वन। चलो जरा n बाय टू निकालो, 40/2 विच इज इक्वल टू 20, और n बाय टू प्लस वन, n बाय टू कितना निकला था हमारे पास 20 प्लस वन 21। तो एक तो हमारे पास 20th टर्म मिडिल टर्म है और एक 21st टर्म मिडिल टर्म है, ठीक है ना। अब देखो वैल्यू निकाल दो, चलो a20 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास बताओ, क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, a की वैल्यू कितनी है a प्लस 19d, लग गया पता है 19 कैसा है 20 माइनस वन 90। अब बताओ यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 प्लस 19 इंटू डिफरेंस कितने का था हमारे पास यहाँ पर 6 का, जो भी वैल्यू आई लिख देना यहाँ पर। और a21 कितना है हमारे पास a प्लस 20d, a की वैल्यू है 7 प्लस 20 इंटू 6 इक्वल्स टू जो वैल्यू है बताओ जरा, पहली क्या वैल्यू है हमारे पास 121 है ना, और सेकंड की वैल्यू बताओ कितनी आई इसमें, तो 127। लो जी 20th टर्म मिडिल टर्म थी और 21st टर्म मिडिल टर्म है, और उनकी वैल्यूज भी हमने यहाँ पर लिख दी है। इसमें कोई दिक्कत आई, तो दोनों तरह के हमने मिडिल टर्म देख लिया यहाँ पर कैसे निकलेगी, इवन की भी और ऑड का केस भी देख लिया है ना। अब ये क्वेश्चन करो जरा यहाँ पर, ये वाला दिया था ना आपको, एक एपी दे रखी है 213 और 205 और और लास्ट की लास्ट का टर्म है इसकी 37, ये है ना, कोई दिक्कत की बात। इसमें बताओ मेरे को जरा कि ए की वैल्यू कितनी है 213, डिफरेंस कितना निकलेगा 205 से एक 213 माइनस करना है हमारे, माइनस का 8, ये था ना। इसकी निकालनी थी हमें मिडल टर्म, मिडल टर्म। तो सबसे पहले तो एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ, है ना। एन की वैल्यू, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये एन एक्स टर्म है। तो एन एक्स टर्म को हम लिखेंगे कितने दिए 37, तो ए को लिखते हैं हम लोग ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 37। ए की वैल्यू बताओ ईमान कितनी है इसमें 213 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है -8 विच इज इक्वल टू 37। प्लस का 213 उस तरफ को चला गया तो किसमें जाएगा माइनस में, -213 माइनस करें कितना है बताओ जरा, माइनस का 176, यही है पक्की बात है। चलो जी, और इस तरफ बचा है हमारे पास एक n-1, अब ये माइनस का 8 है ना, मल्टीप्लाई है, इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो कहां जाएगा डिवाइड, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल कर सकता हूं मैं यहाँ पर। तो अब मेरे को बताओ n-1 इक्वल टू 176/8 बचता है, कैंसिल करोगे तो कितना आएगा इसकी वैल्यू 16, 16 और एक बच गया 16 और 16 22, n-1 इक्वल्स टू 22 और n की वैल्यू आ गई हमारे पास 23। n की वैल्यू अगर 23 है, तुम्हारे से क्या पूछा था इसमें मिडिल टर्म, n इवन है कि ऑड है, ऑड है, तो मिडिल टर्म कितनी होगी हमारे पास n प्लस 1/2, ऑड के केस में यही होती है कि नहीं। n कितना है हमारे पास 23 प्लस 1 हो गया हमारे पास 24/2 विच इज इक्वल टू 12। तो मिडिल टर्म कौन सी है इसकी 12th टर्म इसकी मिडिल टर्म है ना, 12th टर्म इसकी मिडिल टर्म है। अब मेरे को ये बताओ a12 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, a प्लस 12 माइनस वन इंटू डी, ए की वैल्यू है हमारे पास 213 प्लस 11 इंटू माइनस डी की वैल्यू है 8, तो 213 माइनस 88, ऐसे ही होगा कुछ, यही है ना। 12 - 1 इंटू डी, करो जरा सॉल्व इसको, माइनस करके बताओ मेरा क्या आंसर आया है। 120
125 आया, फिर से देखो एक बार, 728 माइनस करें कितना है यहाँ पर, करो जरा माइनस जल्दी से, क्या वैल्यू है, 5 आएगा लास्ट में, और इधर कितना बचा, और इधर कितना बचा 125, ये आ गया मीटर। कोई दिक्कत है इसमें, है ना। चलो यार अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो क्वेश्चन में वो रखा है, इन द एपी, एक एपी दे रखे हमारे पास 1 7 13 19 अप टू 450। प्रूव दैट, क्या वो रखा प्रूव करने के लिए, प्रूव दैट सम ऑफ मिडल टर्म्स इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। इस एपी की जो मिडिल टर्म आएगी उनका सम फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर होना चाहिए। अच्छा इसकी मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे हम लोग, ये बताओ। पहले तुम्हारे को पता नहीं इसमें एन की वैल्यू कितनी होगी, तो ए एन को मान लिया हमने 415। ए एन क्या लिख सकते हैं हम लोग, दिमाग बताओ जल्दी से। ए एन को लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 415। ए की वैल्यू है 1, एन माइनस वन, डिफरेंस कितने का है इसमें हमारे पास, 6 का डिफरेंस है, विच इज इक्वल टू 450। और बताओ जल्दी से, 6 है हमारे पास, 6 को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, 1 प्लस 6 एन माइनस 6 इक्वल्स टू 450। 400 अब पहली तरफ को ले जाओ जरा, तो 6 एन इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, माइनस को प्लस में ले जाओ, प्लस को माइनस में ले जाओ, बताओ जरा कितना आएगा, प्लस में चला गया ना ये 21 और माइनस 1 420, क्या बन गई 420 को माइनस करके, और n की वैल्यू देखो 6 से मल्टीप्लाई का ये चला गया डिवाइड में, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, समझ, 6 7 42, कितने n की वैल्यू 70, n की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर 70। इवन है कि ऑड है, इवन है, तो दो मिडिल टर्म्स निकलेंगी हमारे पास, पहली होगी हमारे पास n/2 और दूसरी होगी n/2 प्लस 1। n/2 कितनी होगी बताओ ना मेरे को, 70/2 35, और ये कितना आएगा हमारे पास 35 प्लस 1 कितनी होगी 36। एक तो 35th टर्म और एक 36th टर्म हमारे पास मिडिल टर्म है। अब इसमें बस हमारे को इनकी वैल्यूज निकालनी। 35th टर्म किसके बराबर आएगी हमारे पास, a35 की वैल्यू बताओ जरा जल्दी से। a35 कितना होगा हमारे पास, a प्लस 35 माइनस 1 इंटू डी, और a की वैल्यू है 1 प्लस 34 इंटू डिफरेंस कितने का है इसमें हमारे पास 6 का, करो जरा मल्टीप्लाई, 34 इंटू 6 प्लस 1 कितना होता है हमारे पास 211, तो a35 आ गया 211, और a36 कितना आएगा हमारे पास, a36 बता दो, a प्लस 35 डी लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट, 36 माइनस 1 है ना, a की वैल्यू है 1 प्लस 35 इंटू डिफरेंस कितना है हमारे पास इसमें 6 का है, तो ये बताओ a36 कितना आ गया हमारे पास, a36 आ गया हमारे पास कितना 212, 212 है, a36 211 है, 211, बढ़िया, ये है इसकी दो मिडिल टर्म। अच्छा a36 211 है, तो a35 कितना आया तुम्हारे पास, 211 नहीं 205 आया, 205, कोई दिक्कत। अब देखो इन मिडिल टर्म का सम जो है, मतलब कि 205 प्लस 211 जो है मेरे पास, इसकी फर्स्ट और लास्ट के सम के बराबर होना चाहिए, 1 प्लस 415, ये प्रूफ करना था मेरे को, बताओ 415 प्लस 1 कितना होता है 416, और इसको ऐड किया मैंने 5 और 1 6, 2 2 4 416, हेंस प्रूफ। इजी क्वेश्चन है कि नहीं है कि नहीं, सिंपल सी वैल्यू निकालनी थी, दोनों को ऐड करो, जो प्रूफ करने के लिए बोला है।